जो लोग भुगतान कर देंगे उनका जितना भी पिछला बकाया है हाउस टैक्स, जो एक बोझ के ऊपर उनके ऊपर लगा हुआ है, वो सारा का सारा पिछला बकाया माफ कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी घोषणा है कि 2024-25 का हाउस टैक्स भुगतान करने पर पुराने सारे बकाए उनके जो बोझ के तौर पे उनके ऊपर है, वो माफ कर दिए जाएंगे हाउस टैक्स के। दूसरा, 100 गज से लेके 500 गज तक के जो भवन है उनका हाउस टैक्स आधा किया जाएगा। यानी कि ऐसे भवन जो 100 गज से 500 गज के बीच के हैं उनका हाउस टैक्स अब हाफ कर दिया जाएगा, आधा कर दिया जाएगा। और 100 गज से नीचे जो भवन है, 100 गज से जिनका एरिया कम है, उनका मकानों का हाउस टैक्स पूरी तरीके से माफ कर दिया जाएगा। तो 100 से 500 गज तक आधा और 100 गज के नीचे पूरी तरीके से माफ। रिहायशी मकानों में जिनमें दुकानें चल रही हैं और उनके व्यावसायिक हाउस है, तो उसमें भी हाउस टैक्स माफ किया जाएगा। और 1300 से ज्यादा अपार्टमेंट दिल्ली के अंदर ऐसे हैं जिनको कि हाउस टैक्स का फायदा नहीं मिलता है। हाउस टैक्स में किसी भी कमी का, किसी भी छूट का फायदा नहीं मिलता है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बड़ा बदलाव हो चुका है। 26-27 साल बाद बीजेपी सत्ता में आई है और बीजेपी की सत्ता में आते ही आम आदमी पार्टी ना सिर्फ एक्टिव हो गई है, बल्कि आम आदमी पार्टी को एक नया एहसास हो गया है। जी हाँ, हार के बाद आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बदल गई है। आम आदमी पार्टी जो कि हाल फिलहाल एमसीडी में बनी हुई है और एमसीडी उनके हाथ से जाती हुई नजर आ रही है। ऐसे में एक बड़ा ऐलान कर दिया है संजय सिंह ने। संजय सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये ऐलान किया है कि दिल्ली एमसीडी एक बड़ी घोषणा करने जा रही है। दिल्ली में हाउस टैक्स को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। दिल्ली में लगभग 100 गज से ऊपर जिनकी ज़मीनें हैं, तकरीबन हर शख्स हाउस टैक्स भरता है और ये हाउस टैक्स कई लोगों का लाखों रुपए में जाता है। इसमें जो बड़ी घोषणा की गई है वो दरअसल ये की गई है कि अगर आपका 100 गज से 500 गज का मकान है दिल्ली में, जिसका हाउस टैक्स आप पूरा भरा करते थे, तो अब उसका हाउस टैक्स 50% भरा जाएगा। वहीं अगर आप 2024-25 का हाउस टैक्स भर देते हैं तो पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल जितने भी साल का आपने हाउस टैक्स नहीं भरा है, वो सारा एमसीडी दिल्ली माफ़ कर देगी। ये सबसे बड़ी घोषणा है कि जो आपने पिछला हाउस टैक्स नहीं भरा है, अगर आप सिर्फ 1 साल का हाउस टैक्स भर देते हैं, इस साल का 2024-25 का सेशन का, तो आपका पिछले साल का हाउस टैक्स बिल्कुल माफ़ कर दिया जाएगा। ऐसे में एक तरफ जनता को भारी भरकम फ़ायदा होगा, वहीं दूसरी तरफ अगर एमसीडी की बात की जाए तो एमसीडी को बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि पिछले 5 साल का फर्ज कीजिए किसी ने हाउस टैक्स नहीं भरा और प्रॉपर्टी के हिसाब से उसका एक हाउस का हाउस टैक्स लाख रुपए बनता है, तो तकरीबन 4-5 लाख रुपए का नुकसान गवर्नमेंट को हो सकता है, लेकिन जनता को फ़ायदा होता हुआ नज़र आएगा। वहीं अगर 100 गज से कम का आपका प्लॉट है, 75 गज, 50 गज, 25 गज, 33 गज, 65 गज, इतने का अगर आपका घर है, तो आपको हाउस टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। हाउस टैक्स को ज़ीरो कर दिया गया है। वहीं इसमें एक नई घोषणा की गई है कि जो रिहायशी इलाकों में दुकानें चल रही हैं या हाउस होल्ड वर्क चल रहा है, जिस पे हाउस टैक्स दिया जाता था, उसे भी ज़ीरो कर दिया जाएगा। रिहायशी इलाकों में जो छोटी छोटी दुकानें खुली हुई हैं, उन दुकानों का जो हाउस टैक्स भरा जा रहा है, उसे अब आम आदमी पार्टी ज़ीरो करने जा रही है। और दूसरी तरफ 1300 ऐसे अपार्टमेंट्स हैं जिनको चिन्हित किया गया है और ये बताया गया है कि वो उनको किसी भी तरह का आज तक रिबेट नहीं मिला है, कंसेशन नहीं मिला है। 1300 अपार्टमेंट्स को शॉर्टलिस्ट करके अब ये फैसला एमसीडी दिल्ली लेने जा रही है कि उनको हाउस टैक्स में 25% छूट दी जाएगी। कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत बड़ा फैसला है और इस फैसले से दिल्ली की जनता को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। एक तरफ महंगाई की मार है, दूसरी तरफ इनकम टैक्स में और ख़ासकर हाउस टैक्स में इतनी बड़ी छूट मिल जाना वाकई हैरान करता है। इसका रीज़न ये है कि कई लोग ऐसे हैं मिडिल क्लास दिल्ली में जिनकी कई प्रॉपर्टीज़ हैं और उन प्रॉपर्टीज़ पर, सभी प्रॉपर्टीज़ पर वो रह नहीं पाते। कुछ प्रॉपर्टीज़ उन्होंने रेंट पे दी हुई है
तो जो प्रॉपर्टीज उनकी खाली पड़ी हैं उनका हाउस टैक्स उन्हें हमेशा भरना पड़ता है। तो ऐसे में एक तो बहुत बड़ा बेनिफिट ये मिलने जा रहा है कि जितना भी हाउस टैक्स पिछला है वो माफ़ हो जाएगा, और जिन लोगों की प्रॉपर्टीज़ 75 गज की हैं, 65 गज की हैं, 100 गज से नीचे हैं, 90 गज की हैं, 99 गज की हैं, उन सभी को ज़ीरो हाउस टैक्स भरना पड़ेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर कहना गलत ना होगा कि आम आदमी पार्टी जो है वो हार के बाद सुधर गई है। जी हाँ, एक बहुत पुरानी और सटीक कहावत यहाँ पर फिट बैठती है कि जब सरकार जो है जब बहुमत में होती है और बार बार आती है तो सरकार जनता का शोषण करती है, लेकिन जब भी प्रेशर में सरकार आती है, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, सरकार जनता का भला करती है और बहुत ज़्यादा भला करती है। यहाँ दिल्ली की जनता का भला होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रीज़न ये है कि अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी भी रहेगी तो बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहेगी। बावजूद इसके अगर विधानसभा में बीजेपी रहती है तो बीजेपी भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहेगी। अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी अचानक से प्रेशर में आ गई है, क्योंकि एक तरफा मैच खत्म हो गया, अगर एक तरफा मैच खत्म होता है तो कोई भी पार्टी आए, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे आम आदमी पार्टी आ जाए, अब दिल्ली में जो भी सरकार आएगी उसे जनता नाको चने चबवा देगी। इस बात में कोई दो राय नहीं। हार जो है 10 साल बाद जीत के जो हार मिली है आम आदमी पार्टी को, वो ना सिर्फ आम आदमी पार्टी को यहाँ पर पूरी तरह से सुधार देगी, बल्कि विवश कर देगी कि दिल्ली की जनता के लिए काम करना ही पड़ेगा। और इसी को जनादेश कहते हैं, इसे ही जनता की ताकत कहते हैं, इसे ही कहते हैं कि वोट से चोट करना। दिल्ली की जनता, मैं बार बार अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बता चुका हूँ, बहुत समझदार है। दिल्ली की जनता फ़ायदा नुकसान पहले समझती है। यहाँ आप हिंदू मुसलमान पर नहीं खेल सकते। यहाँ ये भी साबित हो गया कि आप मुफ्त की रेवड़ियों पर नहीं खेल सकते। यहाँ पर आप किसी भी तरह का प्रोपोगंडा बनाकर किसी भी समुदाय से नहीं खेल सकते। जनता बहुत जल्दी हर पार्टी के पूरे एजेंडे को समझ लेती हैं। हालांकि पार्टियां क्या है कि इंटेलिजेंस को लेकर बैठती हैं, रिटायर ऑफिसर्स को लेकर बैठती हैं, टेढ़ी मेढ़ी स्कीमें निकालती हैं और बहुत ही मार्जिन से किस तरह से जनता को बेवकूफ़ बनाना है इस तरह की योजनाएं बनाती है। लेकिन उन योजनाओं में से भी टेढ़ा एक तरीका निकाल कर दिल्ली की जनता ले आती है। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर जनता जनार्दन पार्टी को गद्दी पर बिठाना जानती है तो गद्दी से उतारना भी जानती है। तो यहाँ पर एक बात तो दिल्ली में साफ हो गई है कि हाउस टैक्स का जो बेनिफिट मिलने वाला है वो बेनिफिट फ़ायदेमंद साबित होने वाला है किसी भी शख्स के लिए। हालांकि जो लोग रेंटेड हैं, जो किराए पर रह रहे हैं, उन्हें इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर बात की जाए जिनकी प्रॉपर्टी है 100 गज की, 500 गज की, 300 गज की, 200 गज की, उन सभी को बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब ये समझ लेते हैं कि आम आदमी पार्टी ऐसा कर क्यों रही है। देखिए, हाल फिलहाल जो निगम पार्षद एमएलए के चुनाव लड़े थे और जीत गए हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने एमएलए की शपथ ले ली है और एमसीडी काउंसलर से इस्तीफा दे दिया है। इससे होगा ये कि एमसीडी में जो संख्या है आम आदमी पार्टी की वो कम हो जाएगी और ऐसे में बीजेपी का मेयर बनना तय है। लेकिन अगर बीजेपी का मेयर बनता है और जो आम आदमी पार्टी ने हाल ही में सुविधाएँ दी हैं, हाउस टैक्स को लेके कह लीजिए, या फिर 12,000 कर्मचारियों को पक्का करने की बात कह लीजिए, जो कहा जा रहा है कि 25 तारीख को कर दिया जाएगा, या बाकी जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अगर बीजेपी इनको बेनिफिट्स को लागू नहीं करती है तो भी फंसती है, और अगर लागू करेगी तो वैसे ही कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसे में बीजेपी की गले का हड्डी बनने जा रही है यहाँ आम आदमी पार्टी, और जाते जाते कुछ ऐसे फैसले करते जा रही है जिससे जनता को तो बेनिफिट होगा, लेकिन पॉलिटिकल स्तर पर इतना ज़्यादा बड़ा बेनिफिट आम आदमी पार्टी को होने वाला है कि अगर एमसीडी के चुनाव दोबारा होते हैं तो आम आदमी पार्टी को कोई हरा नहीं पाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो रणनीति बनाई जा रही है आम आदमी पार्टी के लिए, और वो रणनीति ऐसी है कि दिल्ली की सीट तो उनके हाथ से जा चुकी है, लेकिन आम आदमी पार्टी ऐसी योजना बना रही है अब कि वो एमसीडी में जो भी उनके पास थोड़े बहुत रिसोर्सेज हैं, जो भी उनके पास अब आप कह सकते हैं कि दिल्ली में बचा है, उसमें अपनी पूरी जान डाल देगी और 100% देती हुई नज़र आएगी आम आदमी पार्टी, जिससे ना सिर्फ आम आदमी पार्टी का एमसीडी में वर्चस्व कायम रहेगा, बल्कि उनका मेयर भी बना रहेगा और साथ ही साथ दिल्ली में शासन करने की उनकी जो इच्छा है वो भी पूरी रहेगी। हालांकि आम आदमी पार्टी ये बात मान चुकी है कि दिल्ली में जो सीट गई है वो किस वजह से गई है, जो कमियां रही। हाल फिलहाल की अगर बात की जाए तो हाउस टैक्स माफ़ कर देना उन लोगों का जिन्होंने पिछला भी नहीं भरा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो 24 और 25 का भर देंगे,
100 से 500 गज के हाउस पर 50% हाउस टैक्स कर देना, 100 गज से कम का आपका घर है तो उस पर हाउस टैक्स ना लगाना, 1300 अपार्टमेंट्स में 25% की छूट देना, रिहायशी इलाकों में जो दुकानें चल रही हैं उनका हाउस टैक्स माफ़ करना, इस तरह के तमाम बड़े फैसले लेना। आप किस नज़रिए से इस पूरी घोषणाओं को और इन चीज़ों को समझते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के अपडेट जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।